लवासा इंडिया की सबसे पहली प्लान्ड हिल सिटी थी। अरबों रुपए लवासा सिटी बनाने के लिए इन्वेस्ट किए गए और हजारों लोगों ने यहाँ पर अपने पैसे लगाए। लेकिन लवासा, जिसे 2 लाख लोगों के हिसाब से डिजाइन किया गया था, वहां पर आज 20,000 लोग भी नहीं रहते। पॉलिटिक्स, रूल्स को ना मानना और कई सारे गलत कामों का अंजाम बुरा ही होता है। इसका लवासा एक प्राइम एग्जाम्पल है और आज हम यही समझेंगे कि लवासा था क्या और इसके साथ में हुआ क्या। अजित गुलाबचंद, जो HCC या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी थे, वो एक बार पोर्टोफिनो इटली गए थे। उन्हें वो सिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट मन में बना लिया कि इंडिया में भी पोर्टोफिनो इटली की तरह एक सिटी उन्हें बनानी है और इंडिया के अंदर इन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को उन्हें इंप्लीमेंट करना है। कुछ साल प्लानिंग करने के बाद में साल 2000 से लेकर साल 2003 के बीच में अजित गुलाबचंद और HCC कंपनी ने मिलकर महाराष्ट्र के पुणे के पास में सह्याद्री माउंटेन्स के बीच में एक जगह डिसाइड की और मुल्शी तालुका में बेस्ड इस जगह पर लवासा सिटी बनाने का निर्णय लिया गया और इसका काम शुरू कर दिया गया। लवासा के इनिशियल प्लान्स में 5 सब टाउन्स थे और हर एक टाउन एक वैली में बसा हुआ था, एक वाटर बॉडी के पास में। आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक टाउन को अपना एक अलग लेक एक्सेस दिया जा रहा था। हर टाउन की अपनी स्पेशलिटी थी, कहीं पर रेसिडेंशियल, कहीं पर प्रॉपर अम्यूजमेंट, कहीं पर फिल्म प्रोडक्शन तो कहीं पर IT। इस हिसाब से अलग अलग टाउन्स को डिजाइन किया जा रहा था। इस पूरे टाउन में बहुत बड़े स्केल पर काफी सुंदर घर, विलास, टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन्हें बनाया जा रहा था और लोग अच्छी खासी कीमतों पे अपनी लाइफ सेविंग्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर बैंक से अच्छे खासे इंटरेस्ट पर लोन लेते हुए यहाँ पर घर खरीद रहे थे। लोगों को प्रॉमिस किया जा रहा था कि यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेक होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप किया जाएगा और मैनचेस्टर क्लब यहाँ पे पार्टनर के तौर पर उभर कर आई थी। इसके अलावा कई सारी MNC कंपनीज, IT कंपनीज और लग्जूरियस होटल चेन्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगी, ऐसा लोगों को कहा गया, जिसके कारण लवासा देखते ही देखते इंडिया का सबसे हैपनिंग प्रोजेक्ट बनता जा रहा था और उसी हिसाब से यहाँ पर लोग अपने पैसे लगाते जा रहे थे। और ये सारी की सारी चीजें 25,000 एकड़ जमीन में फैली होगी, जो उस समय के लिए किसी सिंगल प्रोजेक्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ी जमीन थी। इनिशियली लवासा का काम बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। साल 2008-9 तक कुछ इलाके शहर के ऑलरेडी तैयार हो चुके थे और लोगों को दिखने लग गया था कि लवासा किस तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन साल 2010 से चीजें चेंज होना शुरू हो गई। दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन रेंज यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है और इसके कारण यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारी परमिशंस की जरूरत होती है। वैसे भी अगर कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो परमिशंस की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इस तरीके के जोन में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन लवासा ने कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले जरूरी परमिट्स लेना नेसेसरी नहीं समझा। आखिर में कई लोगों के द्वारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को कंप्लेंट की गई और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ जाने के बाद में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू किया। लवासा ने स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। आखिर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में 2011 में नोटिस भेजते हुए लवासा को अपने पूरे साइट पर सारे के सारे काम बंद करने के ऑर्डर्स दिए। लवासा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना यह था कि क्योंकि लवासा सिटी सी लेवल से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद नहीं है, तो जो हिल डेवलपमेंट के रूल्स है उसके अंतर्गत इसे नहीं रखा जा सकता और इसीलिए सेंटर की परमिशन जरूरी नहीं है। लेकिन असलियत में लवासा सी लेवल से 100 मीटर ऊपर था। साथ साथ उसी समय पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर 50 करोड़ की ज्यादा की वैल्यू रखता है, 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो उस समय पर परमिशन लेना जरूरी था और ये काम नहीं किया गया। और इसी स्टेट सेंटर के बीच में चल रहे फ्रिक्शन के कारण लवासा का काम आने वाले कई सालों के लिए बंद रहा। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के पहले ऑब्वियसली कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बिना कोई भी प्राइवेट एंटिटी इतने बड़े डिसीजंस या फिर एक्शंस नहीं ले सकती। और काम रोक देने के बाद में एक एक करके ये चीजें बाहर आना शुरू हो गई कि लवासा के पीठ के पीछे क्या क्या चीजें हो रही थी। लवासा को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ आज तक गवर्नमेंट बॉडीज को दिया गया था। और क्योंकि एक प्राइवेट एंटिटी को ये डेजिग्नेशन दिया गया तो कई लोगों के कान इसके कारण खड़े हो गए। योगेश प्रताप सिंह, जो उस समय पर एक IPS ऑफिसर थे और आज के दिनों में लॉयर है,
उन्होंने लवासा पर यह आरोप लगाया कि बहुत सारी जमीन जो लवासा के लिए नेसेसरी थी उसे बहुत ही सस्ती कीमतों पर लीज पर दिया गया है लवासा कॉर्पोरेशन को, और इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें कॉर्पोरेशन मिला है। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से ये भी कहा गया है कि जो पूरी 25,000 एकर्स की जमीन है उसे सिर्फ हर साल 75,000 रुपीज की कीमत पे लीज पर दिया गया है, जिसके कारण आप समझ सकते हो कि ये आरोप बहुत ही बड़ा है। उस समय पर महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम अजित पवार जी पर यह आरोप लगाए गए कि उनका भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब मिस्टर पवार ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे भी एक स्टोरी बाद में बाहर आई। दरअसल मिस्टर अजित पवार शरद पवार जी के नेफ्यू है और शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले जो अपने हस्बैंड के साथ में यशोमाला लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हुआ करती थी, उन्होंने अपनी कंपनी को लवासा कॉर्पोरेशन के साथ में मर्ज किया था, जिसके कारण लवासा कॉर्पोरेशन में उनका 20.81% हिस्सा बन गया। यानी अब ऐसा कह सकते हो कि जो पवार फैमिली थी उनका डायरेक्टली लवासा प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा था और इसी के कारण लवासा को कई सारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले। लवासा ने गवर्नमेंटल परमिशंस लेना सही नहीं समझा और कई चीजें जो नॉर्मली किसी को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होती है उन पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें जिसका वायलेशन लवासा में हुआ था, तो जिस तरीके से हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि 3 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग किसी भी हिल स्टेशन एरिया में नहीं बननी चाहिए, उसे फॉलो न करते हुए यहाँ पर कई सारे 6 फ्लोर की बिल्डिंग्स को भी बनाया गया। यहाँ के पहले टाउन में बाय प्लान एक चेक डैम जहां पर बनाने के लिए लिखा गया था, वहां पर लवासा पे आरोप लगाया गया कि वहां पर उन्होंने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बनाकर बेच दिए। इसके अलावा जिन गांव वालों से जमीन रिक्लेम की गई थी उन्हें भी पैसे देते समय, पैसों का ट्रांसफर करते समय बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हुई, ऐसे आरोप लवासा पर लगाए गए और इसके कारण 2011 के नोटिस के बाद में लवासा की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही थी। इस समय तक ज्यादातर एंटिटीज ने लवासा पर पूरी तरीके से ध्यान देना बंद कर दिया और इनफैक्ट एचसीसी भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। दोस्तों, जो पेरेंट कंपनी थी लवासा कॉर्पोरेशन की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए के कर्ज में थी, जिसके कारण वो फिर से इस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकती थी और कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लोन्स लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो पैसे बर्बाद हो गए और जिस समय पर कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, यहाँ पर 2 टाउन्स में काम चल रहा था जिसमें से एक टाउन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बन चुका था और यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे यूनिट्स ने फंक्शन करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर लोगों ने अपने बिजनेसेस शुरू कर दिए थे। आज के करंट सिनेरियो की बात करें और अगर फ्यूचर की बात करें तो लवासा आज सिर्फ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट रहा है जहां पर मुंबई पुणे सिटी के लोग 1 डे ट्रिप्स के लिए, पिकनिक्स के लिए, बाइक रैलीज, लॉन्ग ड्राइव्स, वेडिंग शूट्स, इन जैसे चीजों के लिए ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 साल पहले इसकी भी संख्या अच्छी खासी बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे थे तो कई सारे जगह यहाँ पर डिटोरिएट होना शुरू हो गए। क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो जो ब्यूटी लवासा की इनिशियल डेज में हुआ करती थी वो भी खराब होना शुरू हो गई और धीरे धीरे कुछ अट्रैक्शंस बंद होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ होटल्स, दूसरे बिजनेसेस भी कम टूरिस्ट आने के कारण बंद होना शुरू हो गए और लवासा में जितनी एक्टिविटीज होती है वो साल दर साल कम होते जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लो इतना कम हो गया और इसी कारण पैसों का इन्फ्लो इतना कम हो गया कि अगर आज आप लवासा विजिट करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज का एंट्री पास खरीदना पड़ता है और अगर आप वहाँ पे प्री वेडिंग शूट वगैरह करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेते हुए कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं ताकि जितनी सिटी बची है फंक्शनिंग स्टेट में उसे एटलीस्ट मेंटेन रखा जा सके। फ्यूचर की बात करें तो लवासा फिलहाल बैंक्रप्सी कोर्ट में है। लवासा अपने लोन्स रीपे नहीं कर पाई, उन्होंने लोन्स डिफॉल्ट किए, बॉन्ड्स डिफॉल्ट किए और कई लोगों ने इन्हें कोर्ट में खींचा। रिकवरी की प्रोसेस चलते समय लवासा के पास में जो भी एसेट्स है उनका सेल प्रोबेबली आने वाले कुछ समय में हो जाएगा, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, कई सारे केसेस इन्वॉल्व है, तो इसमें समय भी लग सकता है। टोटल लवासा कॉर्पोरेशन पे 6200 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसकी रिकवरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन रहा है स्टेक होल्डर्स के लिए। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट की बात करें कि फ्यूचर में लवासा का काम पूरा हो सकता है तो यहाँ पर इंटरप्ट जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है और ओबरॉय रियलिटी जो मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स में से एक है, इन्होंने बिड्स सामने रखी है लवासा कॉर्पोरेशन को खरीदने के लिए। यानी ये चाहते हैं कि बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर इन्हें रिकवरी के दौरान लवासा कॉर्पोरेशन खरीदने का मौका मिले
और अगर इन जैसी बड़ी रियल एस्टेट एंटिटीज लवासा को खरीदती है तो आगे जाकर यहाँ पर फिर से काम शुरू हो सकता है, या फिर एटलीस्ट हमें लवासा का कोई ना कोई कंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा। एज ऑफ नाउ जिस स्टेट में ये प्रोजेक्ट है इसका फ्यूचर ज्यादातर नेगेटिव रास्ते पे ही है और बहुत अनसर्टन है कि आगे जाकर जो इनिशियल प्लान्स लवासा के बनाए गए थे उस हिसाब से ये शहर बनेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो।